गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अपना जो लेसन है चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा। और हम इस लेसन को पढ़ने से पहले, इस पाठ को पढ़ने से पहले, हम जो लेखक है भगवती चरण वर्मा, इनका ये देखो यहाँ पे फोटो ये दिखा रखा है और इन्होंने अपने स्वभाव के बारे में बताया है कि इनका स्वभाव कैसा है। और इनके स्वभाव के ये अकेले नहीं हैं, इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके स्वभाव के हैं, इनके जैसे स्वभाव के हैं। और उन लोगों के लिए इन्होंने इस पाठ के अंदर बताया है और खुद के स्वभाव के बारे में पहले बताया है कि उनका स्वभाव इस तरह का है कि एकदम मस्त मौला, एकदम मस्त रहने वाले, जहाँ भी जाते हैं हंसियाँ खुशियाँ सब जगह बांटते चलते, कभी किसी को दुखी नहीं करते और हंस करके सबसे बात करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और इनका आचरण इतना अच्छा है कि इनको देख करके लोग एकदम मदमस्त खुश हो जाते हैं और अपनी जो समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, इनके साथ शेयर करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और फिर अपने जो जीवन का मतलब आगे बढ़ने का रास्ता है उसको हंसी खुशी व्यतीत करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो एकदम मस्त मौला टाइप का, एकदम मस्ती में, अपनी मस्ती में रहने वाला, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं और अपने ही धुन में मस्त जीते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं और किसी को परेशान नहीं करते। और क्या करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, कभी कहीं रुकने का कार्य हमारा है ही नहीं। ऐसा कौन, ये जो भगवती चरण वर्मा है, ये अपने बारे में बताते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कह रहे हैं, खुद के लिए बता रहे हैं कि हम ऐसे दीवाने हैं, मतलब हम ऐसे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम जहाँ जाते हैं हंसती मस्ती में ही रहते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ चले जाते हैं, मस्ती का आलम साथ चलता है। हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मस्ती का आलम है, वो हर जगह माहौल हम ऐसा कर देते हैं कि सब एकदम खुश नजर आते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल हम कैसा एकदम खुशनुमा कर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब ये कह रहे हैं कि जब मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो सब जने कहते हैं कि आपके आते क्या आती है, सबके मन में खुशियाँ आने लग जाती है, सब हंसने लग जाते हैं, हंसी खुशी माहौल बन जाता है। और इनके साथ रहते हुए पता ही नहीं चलता कि समय कब कितना बीत जाता है, मानो ऐसा लगता है अभी तो आए हैं और अभी जाने लग गए। और जब ये जाने लगते हैं तो जिनके साथ ये बैठते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उनको ऐसा लगता है मानो कि क्या खुशियाँ आई है और इनके जाने से मानो क्या होगी, खुशियाँ चली जाएगी। तो वो इनको क्या कहते हैं, सब कहते रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले गए। तो सब कहते हैं अभी तो आए थे और तुम कहाँ अभी चल दिए। मतलब समय का पता ही नहीं चलता। उनके साथ रहते रहते माहौल इतना मस्त हो जाता है, माहौल इतना उल्लास भर जाता है कि लोग बस इनके साथ रहना ही पसंद करते और इनका जाना उनको पसंद नहीं आता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो कहते हैं कि हम तो एक जगह रुकने वाले नहीं हैं, अब कहाँ जाना है ये हमसे मत पूछो, हम तो बस क्या एक जगह से दूसरी जगह पर बस आना जाना हमारा लगा ही रहता है। इस जग में आए हैं तो कुछ लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ उनसे सीख लेते हैं और कुछ चीज़ें उनको सिखा देते हैं, क्योंकि सीखना तो हमारे जीवन का नियम है। हम जहाँ जाते हैं अच्छा व्यवहार रखते हैं तो चार लोग हमसे अच्छी बातें करते हैं तो हमको सीखने को भी मिलता है, और हम जब उनसे चार अच्छी बातें करते हैं तो हमसे भी लोग कुछ सीखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो लेन देन है जग से, वो तो हमारा चलता ही रहता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
चख कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कह रहे हैं कि हम दो बात कहते हैं, जब हम ऐसे कहीं जाते हैं तो लोग खुश होकर के दो बात हमसे करते हैं, हम दो बात लोगों की सुनते हैं और कुछ हंस करके कुछ हंसते हैं। भाई कुछ अच्छी बात होती है तो हंसते हैं, किसी का दुख बांटते तो रोते भी हैं साथ में, और सुख दुख को बांट करके हम क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और रह करके क्या एक भाव के साथ साथ में मतलब उस अपने जो विचार आदान प्रदान करते हैं, एक भाव के साथ में बैठते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, और दोनों उसका जो स्वाद है वो सब हम एक साथ जीते हैं। और फिर बता रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले। फिर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये भिखमंगों की दुनिया है। भिखमंगों की दुनिया है मतलब, भिखमंगों का मतलब ये है कि जो हम जब जब देखो तब कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता रहता है। कोई भगवान से जाके कहता है भगवान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब देखो जब कोई इंसान कहता रहता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, जबकि हमारे पास संतोष है। अगर यदि हम संतोष है हमारे पास में तो हमारे पास सब कुछ है। तो वो कह रहे स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो लोग इस तरह की जो दुनिया है जिसमें लोग क्या अपने आप से बस यही कहते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो उनको हम प्रेम बांट कर आगे बढ़ते चलते हैं। हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले, कि भाई हम अपनी जो सफलता है वो तो उनको क्या है बता देते हैं, समझा देते हैं, दिखा देते हैं, और उनकी जो सफलता का भार है उसको हम ग्रहण करके आपस में क्या संतोष बांट करके आगे चलते रहते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए न तो कोई अपना है और न ही पराया है, सब क्या है, मतलब अपना और पराया से अर्थ है कि हम किसी को यूं नहीं कहते कि आप अपने हैं और आप पराए हैं। सब क्या हैं, सब अपने ही हैं। आबाद रहे रुकने वाले, और जो इस बंधन के साथ रह रहे हैं, जो इस बंधन के पास रह रहे हैं, है ना, उनको वो आबाद रहें, वो अपनी दुनिया से अलग नहीं हो। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब हम खुद इस बंधन में बंधे थे और हम खुद ही अपने बंधन को तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। उनके कहने का यही अर्थ है कि हम इस जीवन में जब आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, और सबके साथ प्रेम पूर्वक प्यार से आचरण करके सबको खुशियां बांटनी है और मस्त मौला इंसान के जैसे रहना है। धन्यवाद।